देश के अंदर जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, इनकी संख्या करीबन करीबन 3 करोड़ है। और इन 3 करोड़ बच्चों के लिए भारत सरकार काफ़ी गंभीर भी है, क्योंकि इन्हें समाज के अंदर इनका बनता हक और अधिकार प्राप्त। इसके लिए एक कानून भी तैयार किया गया, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। नमस्कार, मैं हूं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बने हैं पूर्व सांसद श्री अविनाश राय खन्ना जी और नवदीप सूद जी। आज इस विषय को बहुत ही बारीकी से और सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का सबसे पहले हमारे स्टूडियो में, जीवीसी अपडेट में। सर, मैं पहले आप पर आऊं कि जो 3 करोड़ बच्चे हैं, जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, इनके लिए एक्ट भारत सरकार ने बनाया, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो था। सर, आज तक इस एक्ट के तहत कितने कार्य किए गए और क्या क्या इसका प्रावधान रखा गया? देखो, सबसे पहले जो आज इस विषय को लेकर हम लोग आपके सामने आए हैं, वो एक बहुत ही सिंपल, साधारण और बिना किसी खर्च किए हुए जिस काम को हम कर सकते हैं वो विषय है। वो विषय क्या है? जैसे आपने भी बताया कि 3 करोड़ दिव्यांग लोग, दिव्यांग की डेफिनेशन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने दी थी। नहीं तो कोई इनको हैंडीकैप्ड कहता था, कोई इनको डिसेबल कहता था, कोई इसको मेंटली रिटार्डेड कहता था, लेकिन दिव्यांग की डेफिनेशन नरेंद्र भाई मोदी ने दी है। जो 2016 में ये एक्ट बना, उसमें एक प्रोविजन था। वो प्रोविजन ये था कि जब भी कोई दिव्यांग किसी हॉस्पिटल में जाए तो उसके लिए पर्ची कटवाने के लिए प्रायोरिटी होगी, उसको देखने के लिए, ट्रीटमेंट देने के लिए प्रायोरिटी होगी और मेडिसिन देने के लिए प्रायोरिटी होगी। ये एक सेक्शन 25 सब सेक्शन सी उसमें प्रोवाइडेड है। लेकिन अफसोस की बात, नवदीप जी जो एक मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए एक अपना स्कूल चला रहे हैं, इन्होंने बहुत सी एप्लीकेशन, रिप्रेजेंटेशन सरकार को दी। मैंने भी उनको फॉरवर्ड किया और कई जगह जाकर खुद हम देके भी आए हैं कि आप अपने हॉस्पिटल में सिर्फ इतना प्रोविजन कर दो कि कोई भी दिव्यांग आए। देखो, 142 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से 3 करोड़ बच्चों के लिए, लोगों के लिए हमने सिर्फ ये फैसिलिटी देनी है कि जब भी वो हॉस्पिटल जाएं, किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो उनकी एक वहां पर इंडिकेशन होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट टाइप का एक बोर्ड लगा होना चाहिए कि दिव्यांगों को पर्ची बनाने में, दिखाने में और मेडिसिन लेने में प्रायोरिटी है। अब अगर कोई इसकी वॉल्यूशन करता है तो दिव्यांग को राइट है कि वो उस डॉक्टर की, उस इंस्टीट्यूट की जो शिकायत है वो अगर करता है तो उस डॉक्टर को, उस संस्था को 50,000 का पहला जब गलती करेगा फाइन है, और ये फाइन 5 लाख तक जा सकता है। तो आपके यहाँ स्टूडियो में आने का हमारा यही मकसद था कि इस बात को हम सरकार तक भी पहुंचाएं और उन दिव्यांग लोगों तक भी पहुंचाएं, उनका राइट क्या है और हॉस्पिटल की ड्यूटी क्या है। इस बात को हमने आपके सामने में रखने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये विचार और इस अधिनियम के बारे में बिल्कुल बारीकी से बहुत सारी जानकारी दी। हमारे साथ नवदीप सूद जी बने। नवदीप जी, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, जो दिव्यांगजनों के लिए अधिकार के लिए अधिनियम 2016 जो लाया गया, इसका फायदा क्या दिव्यांग बच्चों को या फिर जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनको प्राप्त हो रहा है? आप तो संस्था चला रहे हैं, आप ऐसे बच्चों को डील कर रहे हैं, परिवारों को डील कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि जमीनी स्तर पर अप्लाई किया गया? वर्ष 2012 से हम लोग मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए एक संस्था चला रहे हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क है। हमारे पास 60 के करीब बच्चे हैं। मेरी अपनी लड़की भी जो है वो मेंटली चैलेंज है। तो हम लोग जब भी हॉस्पिटल गए हैं, चाहे वो पीजीआई रहा, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल रहा, हमने बड़ी कोशिश की भी हम इनकी ये कानून के प्रावधान उनको बताएं, लेकिन किसी ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कही। आज तक कहीं भी किसी भी विकलांग आदमी को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो अपना प्राथमिकता से वो अपना इलाज करवा सके। जैसे कि खन्ना साहब ने कहा, आज भी जो है बड़ी बड़ी लंबी लाइनों में वो जो विकलांग है वहाँ पे खड़े होते हैं, उनको लाइन में लगना पड़ता है। जबकि भारत सरकार का ये कानून 2016 में पास हो गया, तो आज 7 वर्ष बीतने के बाद भी उनको किसी को कोई राहत नहीं है। सारे हिंदुस्तान में यही हालात है। तो मेरी ये मेरा मतलब प्रार्थना भी है
समाज को चाहिए कि वो अपनी सोच बदले, डॉक्टर को चाहिए वो अपनी सोच बदले। इसमें किसी का कोई वही नहीं है। कोई भी सभ्य समाज अगर होगा तो ये देखेगा कि अगर कोई आदमी जो है अगर वो डिप्राइव्ड सेक्शन से है या फिर जैसे विकलांग है, तो उसका प्राथमिक अधिकार है। किसी भी आप किसी वेस्टर्न कंट्री में जाएं तो आप देखेंगे जो विकलांग होता है या मानसिक विकलांग होते हैं उनको सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दी जाती है। मैं खुद अमेरिका गया हूँ, मैं खुद इंग्लैंड गया हूँ, चाहे मैं एयरपोर्ट पे गया, चाहे मैं कहीं भी गया हूँ, तो सबसे पहले उन्होंने जो है मेरी बच्ची को हमारे को सबसे पहले सबसे आगे ले जाते हैं, चाहे जितनी बड़ी क्यों हो, चाहे वो डिज्नीलैंड था, चाहे वो कोई एयरपोर्ट था, सब जगह ऐसा था। तो हमारे देश में एक कानून बना हुआ है, लेकिन कानून से कागज पे रह गया, पेपर पे रह गया है, और ये बहुत बड़ा एक हम विकलांग के लिए की और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम यही राहत दे दें उनको कि कम से कम लाइन से बचे रहें। मेंटली बच्चा है, वो बच्चा जो है कई बार बड़ा हाईली वो होता है, एक्टिव होता है, कभी वो इधर भाग जाता है, माँ बाप को बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए कानून बनाया गया, लेकिन अफसोस है कि ये कानून सिर्फ कागज पे है। तो हम ये चाह रहे हैं, खन्ना साहब भी इसके लिए लगे हुए हैं, मैंने भी बहुत रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, RT हमने लगाए हैं, लेकिन कुछ कहीं नहीं हो पा रहा। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा, समाज से, कानून अपना जो भी अपने सरकारें हैं कि इसको बड़ी संजीदगी से लें, ताकि जो विकलांग लोग हैं उनको ये फायदा हो सके, और कम से कम अपना इलाज तो अपने कम से प्रायोरिटी में करवा सकें। और ये कानून है, इसमें कोई किसी को रहम की नहीं जरूरत है। अगर नहीं हो, हम डॉक्टर्स को नहीं चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी हमारे समाज के सदस्य हैं। तो सिर्फ एक चेतना की जरूरत है, हमारे को समाज को बदलाव की जरूरत है, बस, इसमें और कहीं कुछ नहीं है। दूसरी बात तो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे जैसे समाज में चेंजेस आती हैं उस ढंग से व्यवस्थाएं बदलती हैं, कानून बनते हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे में एक लास्ट में बोगी होती है जो सिर्फ दिव्यांगों के लिए होती है, लिखा होता है वे दिव्यांग है जी। लेकिन कोई पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का पैटर्न चीफ हूँ, तो कई बार खिलाड़ी हमसे शिकायत करते हैं कि बोगी तो हमारे लिए बनी हुई है, लेकिन उसमें दूसरी जनता भी चढ़ जाती है। ऐसे ही बसों के ऊपर सीट पे लिखा होता है, ट्रेन पे लिखा होता है कि ये सीट दिव्यांग के लिए सुरक्षित है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि GVC जो है वो एक मुहिम के तौर पर इसको ले कि उनके राइट्स क्या हैं, जनता की ड्यूटीज क्या है, हम लोग अवेयर करें, ताकि दिव्यांग भी अपनी जिंदगी को आराम से जी सके। बिल्कुल सही। सर खन्ना जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे सूद साहब ने भी बात उठाई कि आज भी बहुत सारी परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है, क्या केंद्र सरकार के ध्यान में भी ये सारा विषय लाया जाए? देखिए, आज ही हम लोग बैठे थे तो हमने अभी एक पिटीशन कमेटी होती है पार्लियामेंट की, उसमें भी मैंने चिट्ठी लिखी है। दूसरा, मंत्रालय को भी मैंने ये पत्र लिखा है कि इस एक्ट बन गया और इसका कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कोई नहीं है इसमें, तो उसको जल्दी लागू किया जाए। वैसे ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये बता दूं मैं, हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो हर राज्य को चाहिए। तो मैंने कई डिप्टी कमिश्नर्स को, चीफ सेक्रेटरीज को ये पत्र लिखा है कि आप अपने राज्यों में, जब हर राज्य करने लगेगा, एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट करने लगेगा, तो अपने आप इस कानून की व्यवस्था बन जाएगी। राज्यों की जिम्मेवारी भी है, राज्यों की जिम्मेवारी तय केंद्र भी कर देती है कि कोई जो चीजें डंडे के साथ करवानी है वो करवानी है। मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो है रेगुलेटेड कुछ हॉस्पिटल्स हैं, जैसे PGI है, एम्स है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, सफदरजंग हॉस्पिटल, ये 3-4 कई हॉस्पिटल्स हैं जो भारत सरकार जो है ये इनके माध्यम से अस्पताल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इनको चलाती है। तो हमने इनको भी लिखा है, खन्ना साहब के माध्यम से भी हमने लिखवाया था इन हॉस्पिटल्स को भी। लेकिन बड़े दुख की बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, किसी हॉस्पिटल से हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उन्होंने कोई इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया। तो मेरी ये गुजारिश है कि हम लोग जो है अपने कर्तव्य पहचाने, डॉक्टर्स भी इसको जो है मानवता के आधार पे इसके इन बच्चों का ख्याल करें, उनको इलाज करें। इसमें कौन सी कोई लंबी चौड़ी बात है, तो बहुत बड़ी समस्या तो है। और देश के चीफ जस्टिस जो है चंद्रचूड़ साहब, जिन्होंने 2 बच्चों को अडॉप्ट भी किया हुआ है, तो ये एक बड़े बड़े उदाहरण है। और आज खन्ना जी ने और नवदीप सूद जी ने अपनी विचारधारा दिव्यांग बच्चों के लिए और मंदबुद्धि बच्चों के लिए जो रखी है, समाज की भी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि जो रिजर्वेशन इनको दी गई है, अगर ट्रेन की बोगी इनके लिए रिजर्व रखी गई है, तो ये बच्चे नहीं है तो ट्रेन की बोगी खाली रहे। अगर इन बच्चों ने किसी अगले स्टेशन पे चढ़ना है तो उनके लिए स्थान जो आरक्षित कर दी गई आरक्षित रहे, खाली रहे। बसेस में अगर उनके लिए 2 सीटें रिजर्व की गई है तो जगह आप बैठने से पहले 100 बार विचार करें कि अगर आगे कोई दिव्यांग या
मंदबुद्धि बच्चा आता है तो वो कहाँ बैठेगा। सो समाज की बड़ी जिम्मेवारी बनती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा की और जीवीसी अपडेट के साथ जुड़े रहें। इस प्रकार के अन्य कार्यक्रम के साथ हम आपके आगे आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज और सरकार मिलके इस समस्या को हल करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।